ओम पूर्णमदः शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कहाँ से चलेगा? टीका में चतुर्थ पंक्ति ननु वेदांतेषु नियोज्य। टीका में चतुर्थ पंक्ति। हाँ हाँ, कर्मशास्त्र से ब्रह्मकांड में वेदांत में सामान्य होने से वेदांतानां कार्यपरत्वेनैव अर्थवत्वं स्यात्, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसके पर सिद्धांत की शंका है। ननु वेदांतेषु नियोज्यस्य विधेयस्य च दर्शनात् कथम कार्यधि यजेत स्वर्ग काम। यहाँ नियोज्य होता है स्वर्ग काम, जो स्वर्ग चाहता है नियुक्त होता है नियोज्य। उसके लिए क्या विधेय है? याग। नियोज्य है अधिकारी, विधेय होता है याग। तो याग विषय की विधि होती है। यहाँ वेदांत में कोई नियोज्य कोई है ही नहीं, विधेय कुछ है ही नहीं, तो कार्य बुद्धि कैसे होगी, कार्य ज्ञान कैसे होगा? ऐसे सिद्धांत की प्रश्न के पूरा विषय उत्तर देता है। तत्र से प्रश्न शंका होने पर सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है सती च विधि परत्वी, विधि परत्व तो मानना ही पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है विधि के बिना शाब्द बोध नहीं होगा, क्योंकि शक्ति तो कार्यान्वित अर्थ में शक्ति सिद्ध में है ही नहीं, सिद्ध ब्रह्म का बोध नहीं होगा। तो विधि परत्व निश्चित होने पर यथा स्वर्गादि काम से अग्निहोत्रादि साधन विधीयते एवं अमृतत्व काम से ब्रह्म ज्ञान विधीयत इति उत्तम। नियोज्य भी स्वर्गादि काम से अग्निहोत्र, अग्निहोत्र जुह्यात् स्वर्ग काम, स्वर्गादि जो चाहता है अग्निहोत्र आदि साधन विधान किया जाता है। इसी प्रकार जैसे वहाँ भी अधिकारी और साध्य हो गया, विधेय हो गया अग्निहोत्र आदि, यहाँ भी इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष है, तो मोक्ष जो चाहता है अधिकारी, वहाँ स्वर्ग काम अधिकारी, तो यह अमृतत्व काम अधिकारी। अमृतत्व मोक्ष है, अमृतत्व काम से यहाँ तो अग्निहोत्र आदि साधन कुछ याग आदि विधान करते हैं, यहाँ क्या विधान करेंगे? ब्रह्म ज्ञान विधीयते, ब्रह्म ज्ञान साधन है मोक्ष का। इति युक्तम, ऐसा होना चाहिए। टीका में ननु धर्म ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकाराभ्याम यह कांडद्वये अर्थभेद होता। धर्म ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकाराभ्याम, सूत्रकार दो है। धर्म जिज्ञासा सूत्रकार है जैमिनी महर्षि, ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकार है व्यास जी। उनका है अथा तो धर्म जिज्ञासा, बादरायण का है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा सूत्रकार कितने हुए? सूत्रकाराभ्याम यह कांडद्वये, वेद में दो कर्मकांड और ज्ञान कांड दो विभाग कर दिया। अर्थभेद होता अलग अलग, एक तो अर्थ धर्म, एक तो ब्रह्म, अर्थभेद कहा गया। यदि एक कार्य होता, एक है कार्यार्थत्व, एक है कार्य अर्थ, दोनों का यदि एक ही अर्थ होता कार्य, कर्मकांड का और ज्ञान कांड का कार्य परक होगा, एक कार्य ही अर्थ होगा, तो शास्त्र भेदानुपत्ति। दो शास्त्र, धर्म जिज्ञासा शास्त्र अलग
ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र ब्रह्मसूत्र वो धर्मसूत्र केवल एक सूत्र के नहीं पूरा ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र शास्त्र है। अर्थात तो धर्म जिज्ञासा कह करके जमीन महर्षि ने धर्मशास्त्र की रचना की, अलग अलग है। शास्त्र भेद हुआ, यदि एक कार्यार्थ होता शास्त्र भेद क्यों? एक शास्त्र से दोनों कांड सब कांड आ जाएगा। जैसे कर्मकांड में कितने प्रकरण, कितने अलग अलग है शाखा, सब का संग्रह हो जाता है, तो उसी सब शाखा में उपनिषद है ब्रह्मकांड, वो भी ग्रहण हो जाएगा। तो अलग शास्त्र क्यों? शास्त्र भेद नहीं बनेगा। तत्र कांड द्वये जिज्ञास्य भेद सति फल विलक्षण वाच्यम, सिद्धांत कहता है कांड द्वये जिज्ञासा भेद सति, जिज्ञासा भेद है। पूर्व कांड में जिज्ञास्य क्या है? धर्म है। धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा का विषय जिज्ञास्य धर्म, और ब्रह्म शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में ब्रह्म है। जिज्ञासा दोनों एक हो गया, जिज्ञासा भेद हुआ, भेद सती। जिज्ञासा यदि भिन्न हुआ उनके ज्ञान है, फल विलक्षण बताना पड़ेगा। फल विलक्षण वाच्यम, फल भिन्न भिन्न होना चाहिए। तथा च न मुक्ति फला ज्ञान से विधेयता, मुक्ति फल के लिए ज्ञान विधेय पूर्वपक्षी कहता है। ज्ञान मुक्ति फला है ज्ञान से विधेयता न, क्यों विधेयता नहीं? अभी तो पूर्वपक्षी ने कहा ज्ञान विधेय मानना पड़ेगा। पहले कहाँ से वाक्य दे? एवं अच्छा मूल में आया नहीं? ठीक है। ये नहीं, हाँ नहीं, भाष्य में देखो, यथा स्वर्ग आदि काम से अग्निहोत्र आदि साधन एवं अमृतत्व काम से ब्रह्म ज्ञान विधीयते, यही पूर्व पीछे ने कहा ना। किम विधीयते? ब्रह्म ज्ञान। अमृतत्व काम है मुमुक्षु अधिकारी, ब्रह्म ज्ञान विधीयते। तो सिद्धांति कहता है मुक्ति फला है ज्ञान से विधेयता न, क्यों? ब्रह्म ज्ञान विधीयते, ज्ञान से विधेयता। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान विधीयते, विधेय क्या होगा? हैं? ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान विधेयता रहेगी क्या फल के लिए? मुक्ति फल के। तो सिद्धांत कहता है मुक्ति फला है ज्ञान से विधेयता न, मुक्तेर विधेय क्रियाजन्यत्वे कर्म फलवत अविशेष प्रसंगात, अविशेष जिज्ञासा वेदासी थे। मुक्तेर विधेय क्रियाजन्यति, मुक्ति यदि विधेय क्रियाजन्य मानेंगे, ज्ञान क्रिया पूर्व पीछे कहता है, विधेय है क्रिया, विधेय जो क्रिया पूर्व पीछे तक है उपासना, विधेय क्रियाजन्य यदि मुक्ति मानेंगे कर्म फलाद अविशेष प्रसंगात, जैसे विधेय याग आदि विधेय क्रियाजन्य स्वर्ग आदि है कर्मफल, जैसे कर्मफल विधेय क्रियाजन्य, विधेय याग आदि क्रियाजन्य है स्वर्ग आदि कर्मफल है। तो ये यदि इस प्रकार विधेय क्रियाजन्य मानेंगे मुक्ति, तो कर्मफल से और मुक्ति में फल में कोई विशेष तो क्या हो जाएगा? अविशेष प्रसंगात बराबर हो जाएगा। तो पूर्व विषय कहता अविशेष तो क्या आपत्ति है? तो सिद्धांत कहता अविशेष है जिज्ञासा वेदासी थे, फिर जिज्ञासा भेद क्यों होगा? दोनों ही फल बराबर हो गया, फल होगा तो अनित्य हो जाएगा, जिज्ञासा भेद नहीं होगा, एक ही जिज्ञासा होना चाहिए। अतः कर्म फल विलक्षणत्वात्, कर्म फल से विलक्षण है ज्ञान फल। नित्य शुद्ध मुक्ते तद व्यंजक ज्ञान विधिर अयुक्त इत्याशंकते। ब्रह्म ज्ञान का फल है नित्य सिद्ध मुक्ति, नित्य सिद्ध मुक्त है, मुक्ति नित्य सिद्ध है। जो मुक्ति चाहते हैं सब वादी
अनित्य मुक्ति कोई नहीं चाहते, नित्य मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति नित्य सिद्ध है, मुक्ति नित्य सिद्ध है तो फिर और क्या करना, साधना क्यों करना? उसकी अभिव्यक्ति के लिए व्यंजक ज्ञान विधि, नित्य सिद्ध मुक्ति का व्यंजक। जैसे पहले है घट है, आलोक हो तो उसकी अभिव्यक्ति होती, आलोक नहीं तो घट होने पर भी दिखेगा अंधकार में? तो घट होने पर भी जितने घट हो अंधकार में नहीं दिखता है। तो आलोक की आवश्यकता है, क्या करेगा आलोक? व्यंजक प्रकाशक। तो व्यंजक इस प्रकार नित्य सिद्ध मुक्ति तो है, अज्ञान से आवृत है, तो अंधकार से आवृत है, अज्ञान से आवृत है, तो वहाँ आलोक का व्यंजक है या ज्ञान ही व्यंजक। व्यंजक ज्ञान विधि, व्यंजक ज्ञान विधि तो नित्य सिद्ध मुक्ति है, तद व्यंजक ज्ञान विधि अयुक्त। सिद्धांति कहता है ज्ञान विधि अयुक्त, तो मुक्ति फल नित्य सिद्ध है, व्यंजक ज्ञान का विधान ठीक नहीं। ज्ञान में विधि नित्य सिद्ध है तो यहाँ आवश्यक नहीं है। ननु यह जिज्ञासा वैलक्षण्य मुक्तम, यह जिज्ञासा वैलक्षण्यम, जिज्ञासा में क्या भेद है पूर्व सिद्धांति बताता है। देखो, खाली धर्म ब्रह्म कौन से नहीं होगा, जिज्ञासा अलग समझने से ये मालूम होगा यहाँ कोई विधि नहीं है। ननु यह जिज्ञासा वैलक्षण पहले बताया क्या है? कर्मकांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य, साध्य है भव्य धर्म, कर्मकांड जिज्ञासा अर्थात तो धर्म जिज्ञासा। और यहाँ क्या है? यह तो भव्य नहीं, भूतम नित्य निर्वृत्त, नित्य निर्वृत्तम तो अनुसार है नहीं? नहीं है, नित्य निर्वृत्तम निर्वृत्तम निष्पन्नम ब्रह्म। निर्वृत्ति के ऊपर रेप है, रेप चाहिए, नहीं तो निवृत्त हो जाएगा तो नष्ट हो गया। निर्वृत्तम, नित्य निर्वृत्तम, किस में रेप नहीं? यहाँ के पुस्तक में नहीं। नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यमिति, ये पहले कहा है। उत्तम विलक्षण उत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यमिति, उत्तम जिज्ञासा भिन्न भिन्न है। तत्र धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठान अपेक्षाद विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुमर्हति। सिद्धांत कहता है जिज्ञासा भिन्न भिन्न होने से धर्म ज्ञान फल क्या है? अनुष्ठान सापेक्ष, अनुष्ठान की अपेक्षा करता है। धर्म ज्ञान हो गया, अनुष्ठान नहीं करेगा तो स्वर्ग मिलेगा? अनुष्ठान सापेक्ष है, अनुष्ठान अपेक्षा धर्म ज्ञान फलात् विलक्षण ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुमर्हति। ब्रह्म ज्ञान का फल विलक्षण होना चाहिए, यहाँ कुछ अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं। यहाँ तक सिद्धांत ने शंका की। टीका में मुक्ते कर्मफलाद वैलक्षणम असिद्धमिति तदर्थम ज्ञान विधेय, पूर्व विषय कहता है। सिद्धांति का विधेय नहीं होगा क्योंकि फल में वैलक्षण नहीं है। पूर्व विषय कहता है कर्मफलाद वैलक्षणम असिद्धम, जैसे कर्म फल है ऐसे मुक्ति भी इस प्रकार ज्ञान फल है, फल में कोई वैलक्षण नहीं। इसलिए क्या होगा? जैसे स्वर्ग आदि कर्म फल के लिए कर्म विधेय, तदर्थ मुक्ति के लिए ज्ञानम विधेय, ज्ञान विधेय हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है न च तरी सफलम कार्यमेव वेदांत जिज्ञास्यम, फल जिसका है सफलम कार्यम, जैसे वहाँ या कार्य जिज्ञासा है, फल स्वर्ग आदि का फल स्वर्ग आदि है, कार्य भी जिज्ञासा, वेदांत से भी जिज्ञास्यम सफलम कार्य में जिज्ञासा। वहाँ भी जैसे कार्य है धर्म भव्य है कार्य साध्य, कर्मकांड में साध्य है जिज्ञासा धर्म, यहाँ भी फल वाले कार्य साध्य जिज्ञासा होगा। इति तद्भेदा सिद्धि, तद्भेदा सिद्धि रीति वाच्यम, भेद सिद्धि नहीं होगी, भेदा सिद्धि।
जिज्ञास्यमिति कार्य में वेदांत। हाँ, भेद नहीं होगी, भेद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि दोनों में बराबर हो गया कार्य विधेय। तो फिर जिज्ञासा भेद क्यों होगा? भेद असिद्धि। पूर्व पक्षी कहता है इति न वाच्यम, असिद्धि इति न वाच्यम। क्यों? कि क्या आपत्ति है? इष्टत्वाद न वाच्यम का थे, गलत नहीं, ऐसे आरोप करने का भी जरूरत नहीं। भेदा सिद्धि है ही नहीं, हम तो कहते हैं जिज्ञासा भेद है ही नहीं, तद भेदा सिद्धि, जिज्ञासा भेद है ही नहीं, दोनों बराबर है इष्टत्वात्। यदि जिज्ञासा भेद है ही नहीं, एक ही है, न च ब्रह्म जिज्ञास्यत्व सूत्र विरोध। फिर ब्रह्म जिज्ञास्यत्व सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की क्या आवश्यकता? यदि एक ही जिज्ञासा दोनों में, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा से पूरा वेदार्थ सब हो जाएगा। और एक व्यास जी ने सूत्र शास्त्र बनाया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र का विरुद्ध होगा। क्यों विरुद्ध होगा? ज्ञान विधि से सत्वेन सूत्रकृता ब्रह्म प्रतिपादनात्। नहीं, यहाँ तो होने पर पूर्व पक्षी उत्तर देता है। ब्रह्म सूत्र ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र जो दिया है, ब्रह्म सूत्रकार ने क्या कहा? ब्रह्म तो प्रतिपादन किया है, तो ब्रह्म जिज्ञासा करके ये शास्त्र में ब्रह्म का तो प्रतिपादन किया गया, किंतु केन रूपेण? ज्ञान विधि शेषत्वेन ब्रह्म प्रतिपादनात्। ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया, खाली ब्रह्म ज्ञान मात्र से ही प्रतिपादन करते, इतने मात्र से मुक्त नहीं। ज्ञान का उपासना का विधान करेंगे, उपासना के विधान करें तो उपास्य का प्रतिपादन करना पड़ेगा। उपास्य ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान विधान करेंगे, विधान करने के लिए ब्रह्म प्रतिपादन किया। इति परिहरति पूर्व पक्षी कहता न नारत्य एवं भवितुम। सिद्धांत ने कहा धर्म ज्ञान फल से ब्रह्म ज्ञान फलम विलक्षण कहना चाहिए, क्योंकि धर्म ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद अनुष्ठान अपेक्षा है, सापेक्ष, उसे विलक्षण ब्रह्म ज्ञान फल कहना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है नारहति एवं भवितुम, एवं भवितु नारहति, नहीं कोई विलक्षण नहीं होगा, बराबर है। पूर्व पक्षी कहता है, परिहार करता न। सिद्धांत ने बीच में शंका कर दिया, ब्राह्मणों जिज्ञासा तो सूत्र विरोध, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का विरोध हो जाएगा। धर्म जिज्ञासा दोनों पूरा आ जाएगा, ब्रह्म भी आ जाएगा, और अलग ब्रह्म जिज्ञासा क्यों? तो पूर्व पक्षी कहता है ये ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया व्यास जी ने, ज्ञान भी शेषत्व न, स्वातंत्र नहीं। विधि के कारण ब्रह्म का प्रतिपादन। ब्राह्मणों विधि प्रयुक्तत्व स्फुटयति, पूर्व पक्षी स्पष्ट कर दिखाते बताते, देखो विधि प्रयुक्त ब्रह्म का प्रतिपादन विधि के लिए। कैसे विधि है? आत्मा बारे द्रष्टव्य इति, अरे आत्मा द्रष्टव्य, तव्य प्रत्यय विधान है, आत्मा भी, अरे अरे मैत्री, आत्मा द्रष्टव्य, उसका दर्शन करना चाहिए। ज्ञान का विधान किया गया। कार्य विधि प्रयुक्त सेवा ब्रह्मण प्रतिपाद्य मानत्वात्, ये तो हो गया नहीं बा? हाँ हो गया। अच्छा टीका में ज्ञान विधि से ना, कार्य विधि से सत्य न, कार्य विधि प्रयुक्त सेवा ब्रह्मण प्रतिपाद्य मानत्वात्। कार्य विधि आत्मा द्रष्टव्य इत्यादि, कार्य विधि प्रयुक्त ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया ब्रह्म सूत्र में, स्वतंत्र नहीं, विधि प्रयुक्त हुआ। कैसे विधि प्रयुक्त हुआ? ब्रह्मण विधि प्रयुक्त तो कैसे, उसको स्पष्ट करता है पूर्व पक्षी। आत्मा बारे द्रष्टव्य थी, एक नहीं, यह आत्मा अपहत पापमा स्व अन्वेष्टव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए। पाप रहित तो शुद्ध है, सब जिज्ञासितव्य, तव्य प्रत्यय जानना चाहिए। आत्मे तीव उपासित, ऐसे उपासना करे आत्मा का। आत्मा नाम है लोकम उपासित, आत्मा की उपासना करे। ये ऐसे कितने है लोके ज्ञान स्वरूप आत्मा नाम एवं लोकम उपासित, ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही उपासना करे। टीका में है ब्रह्म वेद ब्रह्मेव होती, ब्रह्म को जो उपासना करेगा ब्रह्म हो जाएगा।
इत्यादि विधानेषु सत्सु, विधि वाक्य तो बहुत है। उपासना ज्ञान विधान क्या गया? विधानेषु सत्सु को सौ आत्मा किं तद ब्रह्म, आत्मा वेद द्रष्टव्य, आत्मा है, आत्मा इति उपासित, और ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति। ये जो ब्रह्म आत्मा क्या है, इसी आकांक्षा होने पर आकांक्षायाम तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्ता। आत्मा ब्रह्म स्वरूप समर्पण करे सारे वेदांत उपयुक्त हुए। इसलिए प्रतिपादन किया गया ब्रह्म आत्मा को, किंतु ज्ञान विधि शेषत्वेन। टीका में देखो, ब्रह्म वेद इत्यत्र, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, इसमें कहाँ कहाँ विधि है? ब्रह्म वेद इत्यत्र ब्रह्म भाव कामो ब्रह्म वेदन कुर्यात् इति विधि परिणमयति इति तस्मै, समझना है। ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म होता है कहने का अभिप्राय क्या है? यदि कोई ब्रह्म भाव प्राप्त करना चाहता है तो ब्रह्म वेदन कुर्यात्, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे, ये विधि का परिणाम करेगा, ये भी विधि है। ऐसे होता है दधना जुहोती, जुहुयात कहना चाहिए जुहोती, लेट लकार होता है, कहीं के इसे प्रहे खादिरो यूप भवती, तो ऐसे होने पर विधि परिणाम करे, विधि अर्थ करना होता है। लोकम जो है आत्मा ने लोकम उपासित, आत्मा ही लोक है, लोकृ दर्शन ज्ञान स्वरूप, लोकों का था ज्ञान स्वरूपम, दर्शन ज्ञान, आत्मा ने वो लोकम ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही उपासना करे। वेदांतानावे अर्थत्व दर्शयति, वेदांत सब क्या करते हैं? वेदांता तत्स्वरूप समर्पणेन उपयुक्ता, किसका स्वरूप? आत्मा ब्रह्म का स्वरूप। वेदांत का अर्थ बताते हैं पूर्व पीछे, वेदांता ने अर्थत्व दर्शयति, वेदांत अर्थ से दिखाते, जो ब्रह्म का समर्पण करते बताते वेदांत वाक्य, उसका अर्थ बताते हैं। नित्य सर्वज्ञ सर्वगत नित्य तृप्त नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव विज्ञानम आनंद ब्रह्म इत्येवं आदय वेदांत ये स्वरूप को कथन करते हैं। नित्य सर्वज्ञ सर्वगीत, यह सर्वज्ञ जो सर्वगत आकाशवत सर्वगत है, नित्य तृप्त है, नित्य है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वभाव, विज्ञानम आनंद ब्रह्म, इसी वेदांत सब जितने वही ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, समर्पण करते हैं। ननु किम विधि फलम, विधान करेंगे ब्रह्म ज्ञान के लिए, विधि फल क्या है? तदुपासनाच शास्त्र दृष्ट अदृष्ट मोक्ष फलम भविष्यति थी। जैसे याग विधान क्या, याग से फल स्वर्ग होता है, वो स्वर्ग होता है क्या प्रमाण? शास्त्र प्रमाण, शास्त्र दृष्ट, और पहले के देखा है प्रत्यक्ष होता है, अदृष्ट है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म का ही उपासना करने से अदृष्ट मोक्ष फल हो जाएगा, जो शास्त्र दृष्ट, शास्त्रेण दृष्ट, शास्त्रेण ज्ञात, शास्त्र से ज्ञात, अदृष्ट मोक्ष फल हो जाएगा। यही उपासना करने के लिए फल हुआ। प्रत्येक ब्रह्म उपासनाद, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म की उपासना करे, हम ब्रह्म चिंतन करें तो क्या लाभ होगा? ब्रह्मविद आपन्नति परम, ये शास्त्र दृष्ट है, शास्त्रो तो मुख्य, शास्त्र दृष्ट में तो शास्त्र से कहा गया, शास्त्रादृष्ट शास्त्रीय दृष्ट, शास्त्र में कहा गया, शास्त्र के द्वारा से कहा गया मुख्य, वो अप्रसिद्ध है। जैसे स्वर्ग, स्वर्ग प्रसिद्ध है वो शास्त्र से, यजते स्वर्ग काम, स्वर्गवत लोका प्रसिद्ध फलम, अदृष्ट का अर्थ क्या? शास्त्र दृष्ट और शास्त्रोक्त, और अदृष्ट क्या है? जैसे स्वर्ग अदृष्ट है, अदृष्ट का तो लोक प्रसिद्ध नहीं, स्वर्ग लोक प्रसिद्ध नहीं, वो शास्त्र को देख करके उसकी प्रसिद्धि से लोक में प्रसिद्ध हो गया। नहीं तो लोक में स्वर्ग किसने देखा है? कहाँ? और मरने के बाद तो कोई स्वर्ग दिखा तभी कहाँ स्मरण होता है। तो भी ये अदृष्ट स्वर्ग है,
याग से अदृष्ट सर्ग को उद्देश्य करके याग आदि विधान। इसी प्रकार अदृष्ट है मुख्य, शास्त्र दृष्ट शास्त्र में कहा गया, अप्रसिद्ध अदृष्ट फल उसका हो जाएगा, शास्त्र दृष्ट अदृष्ट मुख्य फल हो जाएगा। ब्रह्मण कर्तव्य उपासना विषयक विधि से सत्व आनंगिकार है, बाधक में अपूर्व फिर कहता है। कर्तव्य उपासना, उपासना विषय के विधि, विधि क्या, विधि किसका विधान है? उपासना। उपासना क्या विधि मतलब कर्तव्य, उपासना कर्तव्य, उपासना विषय के विधि, विधि का विषय उपासना, कर्तव्य उपासना, उपासना करे। ऐसे विधि का शेष है ब्रह्म, क्योंकि उपासना का विषय ब्रह्म, उपासना कर्तव्य विधान कर दिया ब्रह्म, तो कस्य उपासना, उपासना करनी चाहिए तो किसकी उपासना, तो विषय होता है ब्रह्म, तो विधि का शेष हो गया। यष्टव्य देवता जैसे याग करना चाहिए, किस देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग, याग होता है देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग। तो याग करने के लिए कोई देवता होनी चाहिए ना, किस देवता, यष्टव्य देवता कौन है। इसी प्रकार की उपासना करेंगे तो उपासना विषय की विधि हो गई। उपासना कर्तव्य करने के लिए तैयार होगा, उपासना करने के लिए किसकी उपासना करें, ध्यान करने के लिए बैठ गया, क्या ध्यान करना है, ध्येय कोई होना चाहिए ना। इसी प्रकार उपासना करें तो उसका विषय होता है ब्रह्म। उपासना विधि, उपासना विषय के विधि का शेष कौन हो गया, ब्रह्म हो गया, विधि का शेष, नहीं तो उपासना कैसे बनेगी। जैसे देवता भी याग आदि विधि का शेष है, द्रव्य देवता सो ब्रह्म यदि ऐसे उपासना को विषय करने वाले विधि का शेष नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति है, तो बाधक पूर्व विषय कहता है। उसका बाधक विरोध कैसे, कर्तव्य विधान अनुप्रवेश है, कर्तव्य विधि के साथ उसका संबंध अनुप्रवेश नहीं होगा तो फिर क्या होगा, केवल ब्रह्म सत्यम ज्ञानानंद ब्रह्म वस्तु मात्र कथन, ब्रह्म नित्य है, क्या मिला, क्या लाभ हो गया, वस्तु मात्र कथन है। वस्तु मात्र कथन करें तो कर्तव्य करने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं, क्या ना उपासना करो ध्यान करो कुछ नहीं, ब्रह्म सत्य है, हान उपादान नहीं होगा, वस्तु मात्र का हान उपादान संभव, हान उपादान त्याग और ग्रहण प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य, उसके लिए विधि निषेध वाक्य विधि आदि होनी चाहिए, विधि कुछ नहीं तो हान उपादान नहीं होगा। तो घाटो अस्थि, अभी क्या करना है, घाटों को तोड़ देना ना फेंकना, क्या करना, ले आना है तो है, ठीक है, हमको ही मालूम है घाटो अस्थि, मालूम नहीं तो यार मालूम करना क्या है। हाँ कुछ विधान करेंगे तो आने नए कुछ कहेंगे तो हान उपादान होगा ना, खाली वस्तु मात्र कथन करें तो कुछ नहीं होता है। वस्तु मात्र कथन करने से हान उपादान क्यों नहीं होगा, जैसे घटो होती तो सरल वाक्य है, सप्त दीपा वसुमती, ये पृथ्वी 7 दीप वाले हैं। अभी क्या करना है, कुछ लेना है या फेंकना है, ये करना है। राजा सो गच्छति, राजा जा रहा है, वहाँ यदि कहीं कहेंगे ना देखो, अध्ययन करना पड़ेगा, राजा जाता है देखो, नहीं तो राजा सो गच्छति जाता है, असो अधशब्द का प्रयोग दूर में दिखता नहीं, वहाँ जा रहा है, जाता है फिर जाने दो। इसमें हान उपादान प्रवृत्ति निवृत्ति, इसी प्रकार ब्रह्म सत्य है, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म कह दिया तो व्यर्थ है, इति इत्यादि वाक्यवत, फिर वाक्यवत ये जैसे वाक्य व्यर्थ हुआ, सप्तद्वीपा वसुमती, हमको क्या करना है, वेदांत वाक्यानाम अनर्थकमेव स्यात्, यह आपत्ति यही बाधक है। यदि कर विधि शेष नहीं मानेंगे ब्रह्म को, वाक्य अनर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। वेदांत वाक्यानाम अनर्थकमेव, जैसे वस्तुमात्र कथन करने वाले वाक्य सप्तद्वीपा वसुमती, उत्तर श्याम दिशि में हिमालय पर्वत, अब क्या करना है, अनर्थक हो जाए वाक्य। टीका में
विधि असंबद्ध सिद्ध बोधे, विधि असंबद्ध सिद्ध बोध, सिद्ध वस्तु जो सिद्ध वस्तु है ब्रह्म, उसके साथ विधि का संबंध है ही नहीं। विधि का संबंध होगा तो होगा विधि संबद्ध, विधि का संबंध जाना ही वो विधि संबद्ध होगा, क्या होगा? विधि असंबद्ध सिद्ध ब्रह्म का बोध, ज्ञान हो गया ब्रह्म सत्यम नित्यम ब्रह्म। हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति आदि फल, प्रवृत्ति आदि फल अभावात वेदांतानां वैफल्यम स्यात्, वेदांति व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थ के का भाष्य में विफल हो जाएगा। वाक्य इतने वाक्य विफल, लौकिक वाक्य नहीं, कोई पागल कुछ बोलता है व्यर्थ, वेद वाक्य से हो जाएगा, वेदांत वाक्य विफल नहीं होगा। वाक्य ब्रह्म कथन करता है तो उसका कुछ फल होना चाहिए, फल तभी होगा यदि प्रवृत्ति आदि हो, प्रवृत्ति आदि कुछ ही नहीं, सिद्ध वस्तु कहेंगे तो ये वेदांत अनर्थ हो जाएगा। ये पूर्व पीछे का कथन का अभिप्राय होगा। आगे मूल में ननु वस्तुमात्र कथने भी रज्जुरियम नायम सर्प, इसमें कोई लाभ है? पहले सर्प भ्रम था, डर कर भाग रहे थे, ठंडी में बाहर है, अंदर नहीं आते हैं, रात में अंदर सर्प है, आकर बता दिया रज्जुरियम नायम सर्प, वस्तुमात्र कथन किया, उससे कोई लाभ है? रज्जुरियम नायम सर्प इत्यादि भ्रांति जनित भीत निवर्तन अर्थवत्व दृष्टम। पहले सर्प भ्रांति हुई थी, भ्रांति जनित हो गया भीत भय, और ये रज्जु है सर्प नहीं ज्ञान हो गया तो आगे भय रहेगा, भय की निवृत्ति होगी। का कथन करने से कोई अर्थ प्रयोजन हुआ? अर्थवत्व दृष्टम दिखा गया। सिद्ध वस्तु कथन करने से अर्थवत्व कैसे नहीं? अभी रज्जु है सर्प नहीं कह दिया, अभी प्रवृत्ति निवृत्ति, सर्प को फेंकना या मारना प्रवृत्ति निवृत्ति, या उसको गले में लगाना, कोई प्रवृत्ति रज्जु है, रज्जु हो गया, कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो गया, भय निवृत्ति होगी। उसके बाद कमरा में आना, बाहर रहना, वह भय तो प्रथम है भय, वो तो बाहर कमरा के बाहर इसे अपने दृष्टांत के लिए बता दिया, मुख्यतः भय, और रज्जु ज्ञान हो गया तो भय निवृत्ति हो जाएगी, सार्थक हो गया। तथा उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान से? या असंसारी आत्मवस्तु कथन है ना, संसारित भ्रांति निवर्तन है ना, अर्थवत्व से निवर्तन मात्रे न, ऐसे बनाया, मात्रे न बनाए गए है किस में? यहाँ की द्वितीय पुस्तक में, हाँ लिखा है ना, बनाया ना, मुद्रित है ना, बनाया लिखा, हाँ ये करना है। कैसे? तथा यहाँ असंसारी आत्मवस्तु कथन है ना, संसारित भ्रांति निवर्तन मात्रेण अर्थवत्व से निवर्तन मात्रेण, संसारित भ्रांति निवर्तन मात्रेण, निवर्तन मात्रेण, ने में क्या नहीं चाहिए, निवर्तन मात्रेण, इतने मात्र है संसारित भ्रांति निवर्तन, इतने मात्र से असंसारी आत्मवस्तु उत्पन्न कर देंगे, तुम असंसारी ब्रह्म हो। पहले संसारित भ्रांति थी, उसकी निवृत्ति होगी, इतने मात्र से सार्थक हो गया वेदांत वाक्य, निवर्तन मात्र न, और कोई कुछ करने का नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति करने का नहीं, अर्थवत्तम स्यात् वेदांतान, सार्थक हो जाएगा। ये जो शंका है ननु से लेकर के टीकाकार कहते सरल है, देखो टीका में, ननु इति शंका स्पष्टार्थ, शंका स्पष्टार्थ, विग्रह कैसे स्पष्टार्थ? किसका वृत्ति क्या है, किसका विग्रह करते हो? हैं? शंका का विग्रह? हाँ हाँ हो गया आपका, और कोई बोलो। स्पष्टार्थ,
हाँ, अर्थ शब्द पुल्लिंग होता है। यस्या कस्या, हाँ, स्पष्टो अर्थो यस्या, स्पष्टो अर्थो यस्या, अर्थ शब्द पुल्लिंग होता है। कस्या, हाँ, ननु इति शंका स्पष्टा था, इसका अर्थ स्पष्ट है, अर्थात व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। ननु वस्तु मात्र कथने भी रज्जुर्यम नायम सर्प इत्यादि भ्रांति जनित भीति निवर्तन न अर्थवत्वं दृष्टम तथा यहाँ पे असंसारी आत्मवस्तु कथन न संसारित भ्रांति निवर्तन मात्रेण अर्थवत्वं स्यात्, ये शंका स्पष्ट अर्थ हो गया। इसके ऊपर पूरा विषय उत्तर देगा। दृष्टांत वैषम्येन परिहरति, ये जो दृष्टांत आपने दिया ये दृष्टांत से विलक्षण है। रज्जु ज्ञान से भय निवृत्ति तो दिखती है, किंतु यहाँ देखो स्यादेतदेवं यदि रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण इव सर्वभ्रांति संसारित भ्रांति ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तेत। रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण है क्या बनाया? नहीं, मात्रेण बनाया है किसी में? यहाँ के मुद्रण पुस्तक है ना? नहीं बनाया। यहाँ के पुस्तक में नहीं, हाँ बनाया। रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण इव सर्पभ्रांति संसारित भ्रांतिर ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तेत। नहीं होने से भी चलेगा, किंतु पाठ बनाया है इसे यहाँ के पढ़े पुस्तक में। यदि रज्जु स्वरूप मात्रेण रज्जु स्वरूप मात्रेण सर्पभ्रांति यथा निवर्तते, श्रवण मात्रेण इव सर्पभ्रांति यथा निवर्तते, तद्वत् ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्रेण संसारित भ्रांति निवर्तेत, यदि निवृत्त होती। रज्जु स्वरूप श्रवण मात्रेण से सर्पभ्रांति की निवृत्ति तो हो जाती है, किंतु ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्रेण संसारितों की भ्रांति निवृत्त नहीं होती। यदि निवृत्त हो जाती तो तुम्हारा सिद्धांति का कथन करना बिल्कुल ठीक है। सिद्ध वस्तु कहने से कोई लाभ है फलवत्व, किंतु सर्पभ्रांति तो निवृत्ति हो जाती। ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्रेण संसारित भ्रांति की निवृत्ति होती नहीं, न तो निवर्तते, भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती। टीका में स्यादेतदेवं, स्यादेतदेवं, एतद का क्या अर्थ है? अर्थवत्वम एवं चेत स्याद, एवं चेत अर्थवत्वम स्याद। यदि ऐसा होगा भ्रांति निवृत्ति होती तो अर्थवत्व होता। स्याद एतदेवं, एवं शब्दार्थमा यदीति, यदीति दी दीर्घ चाहिए, ह्रस्व है क्या? दीर्घ चाहिए। यदीति, यदि रज्जु स्वरूप श्रवण मात्र है, यदि न तो निवर्तते। क्यों? श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वं सुख दुखादि संसारित्व धर्म दर्शनात्। श्रुत ब्रह्मणोपि, श्रुतम ब्रह्म येन स क्या होगा? श्रुतम ब्रह्म येन स श्रुत ब्रह्म, क्या प्रतिबोधन बनेगा? श्रुत ब्रह्मन स श्रुत ब्रह्म, श्रुत ब्रह्म कहाँ का रूप बनेगा? श्रुतम ब्रह्म येन स श्रुत ब्रह्मा हो जाएगा। राजन का प्रथमांत क्या बनता है? ब्रह्मन शब्द, ब्रह्म तो नपुंसक है, पुल्लिंग भी होता है, नपुंसक है। श्रुतम ब्रह्म येन स श्रुत ब्रह्मा, नकारांत है, श्रुत ब्रह्मा। तस्य श्रुत ब्रह्मण, श्रुत ब्रह्मा श्रुत ब्रह्माणो बनेगा। श्रुत ब्रह्मणों भी सत्यंत, जो ब्रह्म का श्रवण कर लिया फिर भी यथापूर्वम सुख दुखादि संसारित्व धर्म दर्शनात्, संसारित्व धर्म दर्शनात्, संसारित्व बनाया है? नहीं, क्या है? हाँ, लिखित तो पुस्तक में तो संसार धर्म पाठ है, इसमें संसारित्व धर्म दर्शनात्, संसारित्व है।
शुद्ध ब्रह्म यथापूर्वम, जैसे पहले था ऐसे ही। क्या संसारित्व? संसारित्व मतलब संसार, संसार जिसमें वो संसारी, संसार में संसार होता है संसार। लिखे तो पुस्तक में पाठ है संसार धर्म दर्शनार्थ, संसारी धर्म संसार धर्म है, तो संसारित्व बना दो। सुख दुख आदि ये संसारित्व धर्म, सुख दुख आदि संसारित्व धर्म, सुख दुख आगे संसारित्व संसार संसार धर्म। श्रुत ब्राह्मण साधक ज्ञानी न नहीं, श्रुत ब्राह्मण साधक से वेदांत श्रवण कर लिया, फिर सुख दुख आदि संसारित्व धर्म दिखता है। इसलिए रज्जु स्वरूप श्रवण मात्र में सर्व भ्रांति की निवृत्ति हो जाती, किंतु ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्र न संसारित्व भ्रांति निवृत्ति नहीं होती। टीका में किंच यदि ज्ञानादेव मुक्ति, सिद्धांति कहते ज्ञान से ही मुक्ति है, पूर्वपक्षी कहता ज्ञानादेव ज्ञान से मुक्ति हो जाती, तथा श्रवणजन्य ज्ञानानंतरम मननाद विधि न स्यात्। आत्मा बार है, द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, फिर मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, ये फिर क्या है मनन निधिध्यासन विधान क्यों? यदि ज्ञान से मुक्ति श्रवण की हो गया, श्रवणजन्य ज्ञानानंतरम, श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, वेदांत के श्रवण कर लिया ज्ञान हो गया, श्रवणजन्य ज्ञान के बाद फिर श्रोतव्य के आगे के क्या विधान किया? मनन मंतव्य, फिर निधिध्यासन विधान किया। ये विधान ही होनी चाहिए। ज्ञान से ही यदि मुक्ति हो जाएगी, श्रवणजन्य ज्ञान हो गया, ज्ञान मात्र से मुक्ति हो जाएगी, तो उसके बाद मननादि विधान ही होनी चाहिए। विधान किया गया मंतव्य निधिध्यासन, तद विदेश कार्य साध्या मुक्ति इत्याह। पूर्व पक्षी कहता है विधि होने से मुक्ति कार्य साध्या, श्रवणजन्य ज्ञान मात्र से नहीं, उसके आगे कुछ उपासना कार्य करना है, मनन आदि। कार्य साध्य मुक्ति इत्याह श्रोतव्येति, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इति च श्रवणोत्तर कालयोर मनन निधिध्यासन विधि दर्शनात्। श्रुति में श्रवण के बाद उत्तर कालयोर मनन निधिध्यासन, मनन निध्यासन श्रवण के उत्तर काल यो मनन निध्यासन तो ते श्रवणोत्तर काले के मनन निध्यासने तयो, श्रवण के पश्चात भावी होने वाले मनन निध्यासन विधि दर्शनात्। श्रुति में कहाँ विधि दर्शन? मंतव्यो निधिध्यासित श्रवण के बाद। टीका में शब्दानाम कार्यान्वित शक्ति, शब्द की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में, ये इसको बोलना नहीं, पूर्व पक्षी कहता बार बार। कोई शब्द कहेंगे तो कार्यान्वित अर्थ में शक्ति, घट कहेंगे तो भी खाली घट में नहीं, लेखनी कह दिया, इतने से बोध नहीं होगा। कार्यान्वित लेखन में, घटपति के अधिक घट कार्यान्वित घट में, शब्दाना कार्यान्वित शक्ति ही। इसलिए क्या होगा? शास्त्र कुछ कहेंगे तो क्या होगा? कुछ करने के लिए, प्रवृत्ति आदि फल से वो शास्त्र तो प्रवृत्ति आदि फलम यस्य, शास्त्र का फल क्या है? प्रवृत्ति जनक, प्रवृत्ति निवृत्ति, तभी शास्त्र है। क्योंकि कार्य पर है, शब्द सुनेंगे तो कुछ करना है, क्योंकि सिद्ध वस्तु कहेंगे तो कोई फल ही नहीं, सिद्धे फलाभावात्, सिद्ध वस्तु में कोई फल ही नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति जनक नहीं। ऐसे सिद्ध वस्तु ब्रह्म को नहीं कहेगा वेदांत। मननादि विदेश कार्यपरा वेदांत आयति पूर्व पक्षी उपसारती, पूर्व पक्षी उपसार करता है, यहाँ लंबा पूर्व पक्ष हुआ। अब मननादि का विधान किया गया, मननादि विदेश फल ही नहीं और मननादि विधान किया गया। इसलिए वेदांत है कार्यपरा, कार्यपरक है, कार्य में तात्पर्य कुछ करना है, विधि वेदांत विधान करने के लिए। इति पूर्व पक्ष का उपसार करता है पूर्व पक्ष। तस्मात् फिर क्या करना है? प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्मावेव गंतव्यम इति कह रहे पूर्व पक्ष समाधि। शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म ही तो पूर्व पक्ष मानता है। यहाँ पहले भाट मत के अनुसार शास्त्र प्रमाण का नहीं, कर्म विधि से सत्व ने कहा था,
यहाँ ये कहता है प्रतिपत्ति विधि विषयतः है, उपासना विधि, उपासना का विधान करे विधि विषयतः आयो न तो स्वातंत्र्य न एवकार से। स्वतंत्र ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण, शास्त्र योनित्वाद, शास्त्र में योनि कारण प्रमाण में से शास्त्र ही ब्रह्म में प्रमाण उठेगी नहीं। हाँ, प्रतिपत्ति विधि विषयतः आय वह शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, स्वातंत्र नहीं, शास्त्र तो प्रमाण है किंतु विधि से सत्व न, स्वातंत्र नहीं। ऐसे मानना पड़ेगा, ब्रह्म अव्यपगंतव्यम स्वीकार करना पड़ेगा। वेदांता न विधि परा सार्थे फल सिद्धांति कहेगा। यहाँ तक तो पूरा विषय हो गया। ब्रह्माव्यपगंतव्यम इति यहाँ तक पूरा विषय हो गया। इसके ऊपर सिद्धांति कहेगा। उसका अभिप्राय क्या है? पहले वेदांता न विधि परा, आप विधि पर को बता दिया, कोई कर्म विधि पर को, कोई उपासना विधि का विधि पर को का न स्वार्थे फलवत्व सत्य नियोज्य विदुरत्वात्, स्वार्थ में जिसका फल है और नियोज्य नहीं है वो विधि पर को नहीं होगा। ऐसे दृष्टांत बताओ। नायम सर्प इति वाक्यवत, नायम सर्प रज्जुर्यम नायम सर्प वाक्य, ये विधि परक है नहीं। देखो दृष्टांत में हेतु होना चाहिए, साध्य होना चाहिए। स्वार्थे फलवत्व सत्य नियोज्य विदुरत्वात्, नायम सर्प वाक्य सुनने से ये सर्प नहीं, सर्प का निषेध हो गया। वाक्य का अर्थ कुछ है, अर्थ में कोई फल है, क्या फल है? भ्रांति निवृत्ति, सार्थे फलवत्व सत्य। नियोज्य कोई कुछ करने के लिए नियोज्य है, कुछ हो कुछ करने के लिए नियोज्य विदुरत्वात्, नियोज्य रहित है। नायम सर्प वाक्य में नियोज्य कोई है नहीं कुछ करने के लिए, साथ में फलवत्व है, वो विधि परक नहीं है। वेदांत में इस प्रकार तत्वमस्यादि वाक्य में साथ में फलवत्व है, तुम नित्य सिद्ध ब्रह्म हो, असंसारी ब्रह्म हो, कौन से कोई फल है? ब्रह्म की संसार तो ब्रह्म की निवृत्ति, और नियोज्य कोई ही नहीं, विधान है किसको नहीं, क्या नियोज्य विदुरत्वात्। इसलिए क्या सिद्ध होगा वेदांत में? विधि पर तो न, विधि पर तो अभाव। इसमें ये इतने बड़ा हेतु दे दिया, स्वार्थे फलवत्व सत्य नियोज्य विदुरत्वात्। स्वार्थे फलवत्व सत्य खाली खाली नियोज्य विद्रोह कह दो। स्वार्थे फलवत्व क्यों कहा? अर्थवाद वाक्य में वहाँ स्वार्थे फलवत्व है, देखो ये दे दिया स्वरोदित, ये वाक्य में यदि कहेंगे नियोज्य विदुरत्वात्, नियोज्य विदुरत्व है, स्वरोदित वाक्य में नियोज्य कोई है? नियोज्य विदुरत्व रहा, रहने से क्या होगा? अभी स्वरोदित वाक्य विधि परक है या नहीं है? अर्थवाद वाक्य विधि पर है या नहीं है? अभी तक तो पाठ हो गया। विधिना तो एक वाक्यत्वाद तो तीर्थन विधि नाम से, विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होकर के अर्थवाद सार्थक हुआ, विधि परक है। स्वार्थ में फल नहीं है, अपना अर्थ का कोई फल नहीं, किंतु है विधि परक है। विधि के साथ एक वाक्य होकर के फलवत हुआ, सिद्धांत मीमांसा है। अर्थात क्या हुआ? वहाँ नियोज्य विदुरत्व तो हेतु रहा, किंतु साध्य नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो क्या दोष है? हेतु रहे साध्य नहीं रहे तो क्या दोष होगा? हैं? कोई दोष नहीं? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या दोष सुनाई नहीं पड़ता? फिर तदुपास, तदुपास क्या है? बोलो ठीक से। स्वरूपा सिद्धि, हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा तो स्वरूपा सिद्धि है। फल हेतु अभाव, पक्ष हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि। हेतु रहे साध्य नहीं रहे तो व्यभिचार, ये प्रसिद्ध है। साध्य वाले में हेतु तो व्यभिचार, हेतु कैसे रह गया? अर्थवाद स्वरोदित में नियोज्य विद्रोह हेतु रह गया, किंतु साध्य नहीं रहा,
न विधिपरा, वो तो विधिपरक है। अर्थवाद वाक्य विधिपरक है, विधिपर होकर सार्थक हुआ, पहले आ गया है। इसलिए एक विशेषण दिया स्वार्थे फलवत्ते सती। सौर अदिति वाक्य में स्वार्थे फलवत्वम है, अपना अर्थ उसने रोया, उसमें कोई फल है? अभी देखो हेतु रहेगा ना नहीं। सौर अदिति वाक्य में स्वार्थे फलवत्व सती नियोज्य विधुरतम हेतु रहेगा ना नहीं रहेगा? रहेगा। कौन नहीं रहा? विशेषण नहीं रहा। विशेषण नहीं रहेगा तो विशिष्ट अभाव हो जाएगा। स्वार्थे फलवत्व सती नियोज्य विधुरत रहेगा। अभी हेतु नहीं रहा, अर्थात सौर अदिति वाक्य में हेतु नहीं रहा और साध्य भी नहीं रहेगा, तो क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। इसलिए ये विशेषण दिया स्वार्थे फलवत्ते सती। और दूसरा है सर्ग काम यजेत। सर्ग काम यजेत में स्वार्थे फलवत्व है या नहीं? स्वार्थे फलवत्व है। सर्ग काम यजेत वाक्य में हेतु रह गया स्वार्थे फलवत्व रह गया। नियोज्य विधुरत्व को छोड़ दो, केवल क्या कहेंगे? स्वार्थे फलवत्वात्। यजेत सर्ग काम वाक्य में स्वार्थे फलवत्व है, हेतु रह गया। साध्य है या नहीं? देखो विधिपरक है या नहीं? विधिपरक है, साध्य रह गया? रह गया। साध्य क्या है? विधिपर न विधिपर। विधिपर तो अभाव साध्य है, उसमें विधिपर तो अभाव रहा, साध्य रहा, हेतु रह गया। हेतु रह गया, साध्य नहीं रहेगा तो कोई दोष है? क्या दोष है? फिर व्यभिचार दोष हुआ। व्यभिचार वारण करने के क्या कहेंगे? नियोज्य विधुरत्व विशेष दे रहा। स्वार्थे फलवत्ते। अभी नियोज्य विधुरत्व, कोई नियोज्य है या नियोज्य विधुरत्व है? यजेत स्वर्ग काम वाक्य में नियोज्य कौन है? स्वर्ग काम। देखो बाकी स्वर्ग काम यजेत, याग कौन करेगा? तो नियोज्य कौन हुआ? स्वर्ग काम। तो स्वर्ग नियोज्य विधुरत्व वाक्य में है? स्वर्ग काम यजेत वाक्य में नियोज्य विधुरत्व है? विशेषण नहीं रहने से हेतु रह गया? रहेगा। ये तो हेतु का इतने करते तो स्वार्थे फलवत्व, इतने हेतु करेंगे तो हेतु रह जाएगा। अभी देखो स्वार्थे फलवत्व सती नियोज्य विधुरत्वम, ये हेतु हो गया। ये हेतु अभी किस में रहेगा? देखो सौर अदिति में रहेगा या स्वर्ग काम यजेत में रहेगा? दोनों में नहीं रहेगा। देखो एक साथ दे दिया, सौरोदित स्वर्ग कामेजिति वाक्य और निराशाय। ये वाक्य का दोनों में निराश करें मतलब वाक्य में हेतु रह जाएगा तो साध्य नहीं रहेगा तो व्यभिचार होगा। व्यभिचार होगा। इसलिए हेतु विशेषण द्वयमिति सिद्धांत इति। सिद्धांत कहता है हेतु इन दो विशेषण, विशेष है कि विशेषण है तो दो विशेषण हेतु करके संपूर्ण को विशेषण द्वयम। दो क्या हो गया? स्वार्थे फलवत्वम और दूसरा है नियोज्य विधुरत्वम। अभी ये अनुमान किसका है? सिद्धांति का। पक्ष क्या है? साध्य क्या है? विधिपरत्व अभाव। हेतु क्या है? स्वार्थे फलवत्व सती नियोज्य विधुरत्वम। इसी वाक्य से सिद्धांत है अत्रा विधीयते। अत्र अस्मिन् विषये अस्माभिः वेदांतिभिः अविधीयते। क्या कहेंगे? यदुक्तम मोक्ष काम से नियोज्य से ज्ञान विधेयमिति तन्नित्या। यदुक्तम तो या पूर्व पिछड़ा क्या कहा? मोक्ष काम से नियोज्य से ज्ञान विधेय पहले आया, अभी अभी आज ज्ञान विधेयम। नियोज्य कौन है? मोक्ष काम। जैसे यजेत स्वर्ग काम में स्वर्ग काम का याग विधेय, यहाँ मोक्ष काम का नियोज्य है मोक्ष काम ज्ञान विधेयमिति। जो तुमने कहा तन्न इत्या तन्न न अत्रावित न कर्म ब्रह्म विद्या फल वैलक्षण्यात्। यहाँ दोनों फल में वैलक्षण है, भेद है, इसलिए ज्ञान विधेय नहीं है। ये सिद्धांति का है न इतने हुआ। आगे हेतु दिया, हेतु का अर्थ करेंगे।
शब्दार्थ हो गया। कर्म ब्रह्म विद्या फल और कर्म फल और ब्रह्म विद्या फल। कर्म च ब्रह्म विद्या च कर्म ब्रह्म विद्ये तयोर फले कर्म ब्रह्म विद्या फले। कर्म फल और ब्रह्म विद्या फल दोनों में भेद है, विलक्षण है। इसलिए वहाँ कर्म विधि जिस प्रकार मोक्ष स्वर्ग काम के लिए याग विधान किया गया, इस प्रकार यहाँ ज्ञान विधि ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का फल अलग है, इसलिए यहाँ ज्ञान विधि नहीं है। ओम पूर्णमदः दक्षिणामूर्तये